आज के समय में दुबई घूमने जाना हर किसी का सपना है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया का सबसे बड़ा होटल, इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मॉल यहीं पर है। वो 1980s का समय था जब दुबई की कोई पहचान नहीं थी। रेत के टीले हुआ करते थे जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था। पर उसी जगह आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं और दुबई सबसे बड़ा ग्लोबल टूरिज्म प्लेस बन चुका है, जहां लाखों लोग रोजाना घूमने आते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट दुबई में ही है। आखिर दुबई के पास इतना सारा पैसा कहां से आया? दुबई की पुरानी तस्वीरें देखकर शायद किसी को यकीन भी नहीं होगा कि 40 साल पहले दुबई कुछ ऐसी हुआ करती थी। आज जिस जमीन पर बुर्ज खलीफा जैसी इमारत है, कभी वहाँ रेत ही रेत हुआ करती थी। कैसी थी दुबई की बंजर जमीन से मंजर शहर बनने तक की कहानी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि दुबई की ज्यादा कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई तेल से सिर्फ 1% ही कमाता है, जबकि दुबई को पूरी कमाई में से 20% की कमाई सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ही आती है। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया और देखते ही देखते एक ट्रेडिंग हब में तब्दील हो गया। इससे पहले दुबई पूरी तरह मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। ये सब चल ही रहा था कि जब 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई। उसके बाद से यूएई की इकोनॉमी ने तेज रफ्तार पकड़ी। पर दुबई के शासक को ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ तेल के बिजनेस से देश को ज्यादा समय तक नहीं संभाला जा सकता। उसके बाद शासक बने शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए, तभी जाकर शुरू हुआ दुबई से मॉडर्न दुबई बनने तक का सफर। शेख रशीद अल मखदूम वो इंसान हैं जो 10 से 20 साल आगे की सोचता है, जिनके लॉन्ग विजन की वजह से ही आज दुबई दुनिया से 10 से 20 साल आगे है। यानी आज दुबई के शासक शेख रशीद 2050 तक की सोच रहे होंगे और इनके मुकाबले में दूसरा नेता किसी देश में है ही नहीं। शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम का जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ। शेख रशीद दुबई के शासक बनते ही सबसे पहले उन्होंने दुबई को टैक्स फ्री बनाया, यानी यहाँ पर किसी को इनकम टैक्स नहीं देना है। बिजनेस शुरू करो और पैसे कमाओ। इससे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने दुबई में इन्वेस्ट किया और व्यापार करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे दुबई टैक्स फ्री है तो वहाँ के गवर्नमेंट के पास देश चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो लोग आएंगे तो वहाँ से कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो इस पर दुबई की गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिससे दुबई की अर्निंग हो जाती है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. दूसरी बात, दुबई शेख रशीद ने दुबई में ऐसी चीजें बनाई है जो पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं, जिससे लोग आकर्षित होकर दुबई में घूमने के लिए आते रहते हैं, जिससे दुबई को अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। ये कुछ भी बनाएंगे तो वो नंबर 1 पे ही रहता है। सबसे बड़ा टावर बनाया बुर्ज खलीफा, सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, इसी के साथ सबसे बड़ा होटल भी दुबई में ही है। इस वजह से लाखों टूरिस्ट रोजाना दुबई घूमने आते हैं। इससे दुबई की बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। दुबई में वहाँ के कानून बहुत सख्त है, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। दुबई में पब्लिक प्लेस पर कोई भी किसी को प्रपोज नहीं कर सकता। आप सड़क पर अपनी गंदी गाड़ी नहीं चला सकते। दुबई की पुलिस कोई आम पुलिस नहीं है। पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, ऑडी जैसी गाड़ियाँ होती है। दुबई की पुलिस से बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है टूरिस्ट दुबई में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बात करें दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो दुबई में 1300 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है, जो बुर्ज खलीफा से कई गुना ऊंची होगी। ऐसा करके दुबई खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और ये इमारत 2030 तक बादलों को चीर कर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनेगी।